राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की सियासत की, जहां चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीतिक तापमान अपने चरम पर है। एक और एनडीए गठबंधन है जो समय की नब्ज पहचान कर योजनाओं की ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहा है जिससे मतदाताओं के दिलों तक सीधा संदेश पहुंचे, विकास, स्थायित्व और सुरक्षा का। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की आंतरिक कला और असमंजस उसकी राजनीति को लगातार कमजोर कर रही है। सत्ता की दौड़ में एक और प्लानिंग के साथ वोट कनेक्ट करने की जीतोड़ कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर है अवसरवादी अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगे पड़े हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि बिहार की जनता किस पर भरोसा करेगी, विकास के वादों पर या फिर गठजोड़ के समीकरणों पर। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में और किसके पास है चुनावी बाजी पलटने वाला असली मास्टर स्ट्रोक, जानते हैं विस्तार से। तेज प्रताप के फैसले से गरमाई सियासत। सबसे पहले बात करें तेज प्रताप यादव की। बिहार में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव हाल ही में अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर सुर्खियों में आए थे। अनुष्का यादव के साथ फेसबुक पर उनकी फोटो वायरल हुई थी। इसके बाद लालू यादव ने उनको राजद से बाहर निकालने का रास्ता दिखा दिया। इन विवादों के बीच तेज प्रताप यादव वाराणसी में नजर आए। उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, फिर सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में तेज प्रताप यादव भक्ति अवतार में नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि इंसान जब दुनिया से हारता है तो भगवान के पास जाता है, और तेज प्रताप का मंदिर जाना उनके विचलित मन को शांत करना माना जा रहा है, क्योंकि प्यार और परिवार दोनों से ही फिलहाल हाथ धोए हुए हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप की नई पार्टी। अब बात करें तेज प्रताप से जुड़े उस सवाल की जो पिछले कई दिनों से बिहार की सियासत में घूम रहा था कि क्या निष्कासन के बाद तेज प्रताप अपनी कोई पार्टी बनाएंगे या जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, जिसका जवाब अब तेज प्रताप ने खुद साफ कर दिया है। दरअसल आरजेडी से निष्कासित और पारिवारिक विवादों के बीच सुर्खियों में आए तेज प्रताप यादव ने कई राजनीतिक पार्टी बनाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। गुरुवार देर रात किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में तेज प्रताप ने ये स्पष्ट किया है कि वो ना तो कोई नई पार्टी बना रहे हैं और ना ही ऐसी किसी योजना पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने इसे जयचंदों की फैलाई हुई अफवाह बताया और लोगों से अपील की कि वो ऐसी भ्रामक खबरों पर भरोसा ना करें। तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में पिता लालू प्रसाद यादव के साथ पुरानी तस्वीरें साझा की और लिखा, अब तो हद हो गई। इस जयचंद ने ये अफवाह भी उड़ा दी है कि मैं नई पार्टी बना रहा हूं। बिहार की जनता से अपील है कि ऐसी झूठी खबरों में ना आए। जय हिंद, जय बिहार, जय राजद। इस बयान से पहले तेज प्रताप के एक वीडियो ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी, जिसमें वो एक नए ऑफिस में कुर्सी संभालते नजर आए थे। इसके बाद मीडिया में कयास लगाए जाने लगे थे कि वह अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पार्टी और परिवार से निष्कासित होने के बाद भी अब तेज प्रताप की भावना परिवार और पार्टी से कम नहीं हुई है। हमने उन्हें लगातार राजद और परिवार के हित में पोस्ट करते हुए देखा है। अब बात करें चुनाव से पहले बिहार की सियासत की। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। सूबे की सत्ता पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक दांव चल रहा है। नीतीश मोदी के नाम और काम पर सियासी माहौल बनाने में एनडीए जुटा है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी फिजा पूरी तरह से उसके पक्ष में दिख रही है। इस तरह से एनडीए बिहार में कास्ट समीकरण से लेकर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे का ताना बाना बून रही है। ऐसे में एनडीए के सियासी चक्रव्यूह को भेदना तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के लिए आसान नहीं है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी की सियासी जोड़ी लगातार मजबूत गठबंधन ही नहीं बल्कि एक
बेहतर जातीय समीकरण के सहारे उतर रही है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर से एनडीए के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना हुआ है और मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला करके विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों के सहारे उतरने की रणनीति बनाई है, जिसे भेदे बिना सत्ता के सियासी वनवास को खत्म करना इंडिया गठबंधन के लिए नामुमकिन है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार से ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वचन दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। इसके बाद से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से एनडीए ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को सियासी एजेंडे के तौर पर बिहार में सेट करना शुरू कर दिया। बिहार में पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ भावनाएं मजबूत मानी जाती है। बीजेपी को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ऑपरेशन सिंदूर का सकारात्मक असर मिलने की उम्मीद दिख रही है। पीएम मोदी जिस तरह से बिहार की रैलियों में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं, उससे सियासी माहौल एनडीए के पक्ष में बन रहा है। ऐसे में तेजस्वी और राहुल गांधी को एनडीए के राष्ट्रवादी एजेंडे की काट तलाशनी होगी। बिहार में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बीजेपी, जेडीयू चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। इस तरह जेडीयू और बीजेपी ने अपने गठबंधन के जरिए मजबूत कास्ट समीकरण बनाने की कवायद की है। बीजेपी का कोर वोट बैंक राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ और वैश्य माने जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने ओबीसी और दलित वोटों में भी अपनी पैठ बनाई है। नीतीश कुमार को जेडीयू का कुर्मी और अति पिछड़ा कोर वोट बैंक माना जाता है। मांझी को मुसहरों के बीच पैठ है, तो वहीं चिराग पासवान की दलितों में दुसान समुदाय में पकड़ मजबूत है। इस तरह उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति कोयरी वोट पर टिकी हुई है। एनडीए ने सवर्ण, कुर्मी, अति पिछड़ा, कोयरी और दलित वोटों की मजबूत जातीय समीकरण बनाकर बिहार चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। इस तरह से एनडीए बिहार में करीब 65% वोटों का टारगेट सेट करके चुनावी मैदान में उतरी है। एनडीए के मजबूत कास्ट समीकरण को तोड़े बिना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए बिहार की सत्ता में वापसी करना आसान नहीं है। बिहार की सियासत पूरी तरह से जाति के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। ओबीसी की आबादी 65% और 17% दलित बिहार में है। इस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सियासी जोड़ी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कवायद में जुटी हुई थी, लेकिन मोदी सरकार ने आगामी जनगणना के साथ जातियों की भी गिनती कराने का फैसला करके इंडिया गठबंधन के एक बड़े मुद्दे को छीन लिया है। एनडीए के पास विपक्षी इंडिया गठबंधन की तुलना में मजबूत जाति समीकरण है। हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा से एनडीए को फायदा होने की उम्मीद है। नीतीश कुमार बिहार में पहले से ही जाति सर्वे करा चुके हैं और अब मोदी सरकार का जातिगत जनगणना दाव काफी अहम रोल चुनाव में प्ले करेगा। ऐसे में तेजस्वी राहुल की जोड़ी को एनडीए को घेरने के लिए नए मुद्दे तलाशने होंगे। बता दूं कि सोने पर सुहागा का काम नीतीश कुमार ने किया है जब उन्होंने सही वक्त पर बसेरा योजना 2 लॉन्च किया है। ये योजना का असर वोट बैंक पर सकारात्मक तौर पर देखने को मिलेगा। तो वहीं बिहार में बीजेपी राष्ट्रवाद और मजबूत जातीय समीकरण के साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार देने में जुटी है। हिंदुत्व की सियासी पिच पर बीजेपी को शिकस्त देना विपक्ष के लिए आसान नहीं होता है। इसीलिए बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देकर बीजेपी के कार्यकर्ता में जोश भरने और बहुसंख्यक वोटर्स को साधने के लिए अपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बिहार में उतार रखा है, जो आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति के लिए
लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए एक सनातन यात्रा भी निकाली थी। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर के तर्ज पर माता सीता का मंदिर बिहार में बनाने का ऐलान किया है। बीजेपी की पूरी रणनीति हिंदुत्व के जरिए जातियों में बिखरे हुए हिंदू वोटों को एकजुट करने की है, क्योंकि बिहार में जाति की राजनीति का बोलबाला रहा है। इस तरह से बिहार चुनाव जीतने की बीजेपी ने अपनी तैयारी कर रखी है। पार्टी को अपनी रणनीति पर भरोसा है और उसे उम्मीद है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी। इस तरह से बीजेपी हर पहलू पर ध्यान दे रही है, चाहे वो जाति समीकरण हो, सहानुभूति वोट हो या ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव हो। बीजेपी किसी भी तरह से ढिलाई नहीं बरतना चाहती और हर संभव प्रयास कर रही है ताकि चुनाव में सफलता हासिल की जा सके। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन है, जिसका ना तो सीट बंटवारा हुआ है, ना ही सीएम चेहरा चुना गया है। ऐसे में किसकी होगी जीत, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।